Good morning, dear class 2 student. We are in English language class and we are doing question answer. We are doing exercise of lesson 5, little round 1. Today we will do C section grammar. गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 2 स्टूडेंट बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश के क्लास में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज किया था। एक्सरसाइज में हम लोगों ने कंप्रीहेंशन और वोकेबलरी को किया था। आज हम लोग ग्रामर पोर्शन को करेंगे। ग्रामर पोर्शन में ये क्वेश्चन है, देखेंगे पहले। और सही है क्या? नहीं, ये है ग्रामर पोर्शन में प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल ये टेंस है। टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले क्लास में, या मैं भी नहीं पढ़ा होगा। टेंस 3 तरह के होते हैं। उसमें प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, वो है जेबू। ये एग्जाम्पल है कुछ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए, जेबू ऑलवेज वेक अप एट 6 o'clock। 2 है द ट्रेन लीव्स एट 10 o'clock एवरी डे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो हैबिट होता है या रिपीटेड एक्शन होता है, उसके लिए हम जो है प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं, जिसे प्रेजेंट इंडिफिनिट भी कहते हैं। या लॉ ऑफ नेचर, इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। अब आगे जो है क्वेश्चन है, इसमें हमको लिखना है राइट एच हैबिट और LN लॉ ऑफ नेचर इन द बॉक्सेज। ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको हैबिट के लिए H और लॉ ऑफ नेचर के लिए LN लिखना है। जैसे कि द फायर बर्न पेपर, पहला है फायर बर्न पेपर्स। दूसरा है वी ऑलवेज लव लंच एट 1:30। तीसरा है थर्ड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। फोर्थ द ग्रैंडफादर स्लीप्स एवरी आफ्टरनून। फिफ्थ आइस मेल्ट इजीली। सिक्स टॉनी लाइक्स एप्पल्स। उसके बाद यहाँ देखिए, लुक एट द फॉलोइंग टेबल्स। सिंगुलर है आई डू, यू डू, ही डज, शी डज, इट डज। इसमें आपने कुछ ये माइंड किया है, कुछ आपने इसमें देखा है। देखिए आई के साथ क्या लगा है, डू लगा है। यू के साथ डू लगा है। ही और शी और इट इसके साथ डज लगा है। और अगर हम इसी में डू नॉट अगर हम लिखते हैं, तो इसे हम आई डोंट ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे। डोंट भी लिख सकते हैं। डू नॉट, यू डू नॉट, यू डोंट। ही डज नॉट, ही डजंट। शी डज नॉट, शी डजंट। इट डज नॉट, इट डजंट। प्लुरल है वी डू, यू डू, दे डू। प्लुरल के साथ डू ही आएगा। प्लुरल के साथ मतलब जो भी वर्ब होता है, वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है, और उसको सिंगुलर के साथ लाने के लिए ES लगा करके या S लगा कर सिंगुलर बनाते हैं। तो जैसे कि ही सिंगुलर होता है, शी सिंगुलर है, इट छोटे जानवर के लिए यूज़ होता है। तो ये सब सिंगुलर हैं। तो
इसमें ES लगा करके सिंगुलर बनाया गया। अब आगे C2 का ये है ए पोर्शन है। C2 का ए है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ द एक्शन वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आई, इसमें दो ऑप्शन है स्पीक्स, स्पीक, तो क्या होगा आई के साथ क्या होगा, ये क्या हुआ, आई के साथ स्पीक लगेगा तो इसमें क्या भराएगा, आई स्पीक इंग्लिश। इसी तरह से सी डैश ईट आइसक्रीम, यू डैश फ्रेंच, अखिल डैश एट 6 o'clock एवरी डे। फिफ्थ, द बर्ड्स डैश टू फेयर अवे कंट्रीज इन विंटर। उसके बाद बी देखिए, चेंज द सेंटेंस यूजिंग डोंट और डजंट। ये जो सेंटेंस है इसमें डोंट और डजंट यूज़ करना है। जैसे एन ऑल स्लीप्स एट नाइट, इसका एग्जाम्पल दिया है एन ऑल डजंट स्लीप एट नाइट। द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल ऑन संडे, इसको बनाना है मिस्टर लाल टीचर्स इंग्लिश, इसे बनाना है 2 and 3 makes 4, इसे। फिफ्थ, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, इसे बनाना है। उसके बाद शॉर्ट आंसर C3 का है कंप्लीट द आंसर। जैसे दिया हुआ है डू द चिल्ड्रेन डू होमवर्क एवरी डे, आंसर दिया हुआ है यस दे डू। दूसरा है डज ए डॉक्टर सेल एप्पल्स एंड ऑरेंज, नो दिया हुआ है और इससे आगे हम ऐड करेंगे। थर्ड है डज द स्कूल बेल रिंग आफ्टर एवरी पीरियड, यस दिया हुआ है, आगे हम ऐड करेंगे। फोर्थ है डज द सन राइज एट नाइट, नो दिया हुआ है, आगे हम ऐड करेंगे। फिफ्थ है डू यू स्माइल ए लॉट, यस दिया हुआ है, आगे हम लोग ऐड करेंगे। तो इन सब को आज हम लोग बनाएंगे, जो कि सी है, सी सेक्शन है ग्रामर से रिलेटेड। तो देखिए C1 में कह रहा है हैबिट के लिए H लिखना है और LN लिखना है लॉ ऑफ नेचर के लिए। तो फायर बर्न्स पेपर, ये क्या है, लॉ ऑफ नेचर है, तो इसमें LN लिख देंगे फर्स्ट में। सेकंड क्या है, वी ऑलवेज हैव लंच एट 1:30, ये हैबिट है तो H हो जाएगा। थर्ड में द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये लॉ ऑफ नेचर है तो LN लिखा जाएगा। माई ग्रैंडफादर स्लीप्स एवरी आफ्टरनून, ये हैबिट है तो H लिखा जाएगा। फिफ्थ, आइस मेल्ट्स ईजिली, ये क्या है, लॉ ऑफ नेचर है तो इसमें NN लिखा जाएगा। सिक्स्थ, टॉनी लाइक्स एप्पल, ये क्या है, हैबिट है तो ये क्या हो जाएगा, H लिखा जाएगा इसमें, इसके बॉक्स में। उसके बाद C2 को देखिए, पहला है आई डैश इंग्लिश, तो इसमें क्या फिल हो जाएगा, आई के साथ स्पीक फिल होगा। सी के साथ डजंट यूज होता है तो इसमें चूज करने के लिए डजंट और डोंट है तो डजंट फिल हो जाएगा। थर्ड में यू, तो सेकंड सेंटेंस हो जाएगा शी डजंट ईट आइसक्रीम, यू डैश फ्रेंच, यू के साथ डू नॉट लगता है, डू लगता है तो थर्ड में क्या हो जाएगा, यू डू नॉट नो, तो हो जाएगा यू डू नॉट फ्रेंच, यू डू नॉट नो फ्रेंच। फोर्थ है अखिल, अखिल सिंगल है तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है गेट अप गेट्स अप, तो हम वर्ब में एस लगा कर सिंगुलर बनाते हैं और यहाँ अखिल सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, अखिल गेट्स अप, अखिल गेट्स अप एट 6 o'clock एवरी डे। फिफ्थ है द बर्ड्स, बर्ड्स बहुत सारी बर्ड्स हैं तो ये फ्लाइज, फ्लाइज ये तो सिंगल के लिए होता है, ये फ्लाई हो जाएगा। द बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे, क्या हो जाएगा इसमें, फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे कंट्रीज इन विंटर। बी को देखिए, चेंज द सेंटेंसेस यूजिंग डोंट और डोंट्स, इसमें डोंट या डजंट, डोंट्स या डजंट यूज करना है। जैसे एन आउल स्लीप्स एट नाइट, एन आउल, एन सिंगल है तो उसके साथ क्या लगेगा, डजंट लगेगा, तो एन आउल डजंट स्लीप एट नाइट। उसी तरह से चिल्ड्रेन है, द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल ऑन संडे, चिल्ड्रेन जब है तो प्लुरल है तो क्या हो जाएगा, इसमें डू नॉट लगा देंगे, सेंटेंस होता है हो जाएगा द चिल्ड्रेन डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे।
थर्ड है मिस्टर लाल टीचेस इंग्लिश। मिस्टर लाल सिंगुलर है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डजंट लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मिस्टर लाल डजंट टीचेस इंग्लिश। उसके बाद देखिए फोर्थ है 2 and 3 मेक 4। 2 3 ये प्लुरल हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 and 3 डोंट मेक 4। 2 and 3 डोंट मेक 4। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ मिस्टर एंड मिसेस शिंदे गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। तो मिस्टर एंड मिसेस दोनों हैं तो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो गया तो डू नॉट लगेगा। मिस्टर एंड मिसेस शिंदे डू नॉट गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। ये C2 का बी पोर्शन था। अब C3 है। C3 देखिए, इसमें कंप्लीट द आंसर, ये आंसर को कंप्लीट करना है। जैसे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, डू द चिल्ड्रेन डू होमवर्क एवरी डे। आंसर दिया हुआ है यस दे डू। उसी तरीके से डज ए डॉक्टर सेल एप्पल्स एंड ऑरेंज। डज ए डॉक्टर, ए डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ एक सिंगल के साथ डज लगेगा तो क्या हो जाएगा, नो ही डजंट। ये आंसर होगा। नो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लिखेंगे ही डजंट। उसके बाद थर्ड है डज द स्कूल बेल रिंग आफ्टर एवरी पीरियड। आंसर होगा यस लिखा हुआ है, आगे लिख दीजिएगा इट डज। यस इट डज। फोर्थ है डज द सन राइज एट नाइट। आंसर और नो लिखा हुआ है, आगे लिखिएगा इट डजंट। इट डजंट। नो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आपको नहीं लिख रहा है। फिफ्थ है डू यू स्माइल ए लॉट। यस आई डू। यस ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसे नहीं लिखना है, आई डू लिखिएगा। तो ये आपका ग्रामर पोर्शन था जो कंप्लीट होता है। इसी के साथ आज मैं ये क्लास को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।